मंगलोर का जो विकास है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही संभव है। तो ये विजय संकल्प यात्रा क्या बदलने की कोशिश करेगी मंगलोर विधानसभा में? विजय संकल्प यात्रा जो हरिद्वार से शुरू हो रही है, हरिद्वार की पूरी 11 विधानसभाओं से होती हुई परसों दिनांक 20 तारीख को मंगलोर विधानसभा में सुबह 10:30 बजे इसका आगमन होगा। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है, हमारे जो पूरे 5 साल का जितना हम लोगों ने जनता के सामने वादे किए थे उसका हम लेखा जोखा देंगे। ये तो चलिए विजय संकल्प यात्रा की बात हो गई। आपकी तैयारी कितनी मंगलोर विधानसभा से? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नज़दीक है और एक के बाद राजनेताओं का उत्तराखंड में दौरा शुरू हो चुका है। इसी विषय में विजय संकल्प यात्रा होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा, वो यहाँ पर होंगे। इसी विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिनेश पवार जी हैं, मंगलोर विधानसभा से बड़ा चेहरा हैं और दावेदारी भी कर रहे हैं मंगलोर विधानसभा से। सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में और हमें समय देने के लिए शुक्रिया। किस तरह की तैयारी है सर विजय संकल्प यात्रा को लेकर? धन्यवाद हेमंत जी। आज विजय संकल्प यात्रा का उत्तराखंड में प्रथम चरण में शुभारंभ होने जा रहा है। माननीय श्री जयप्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हरिद्वार में पंचद्वीप में आज होने जा रहा है, हो रहा है अभी इस वक्त। आप यहाँ पर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और हरिद्वार में उसका शुभारंभ चल रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, चलिए हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को तो एक के बाद एक राजनेता आ रहे हैं। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट तो इम्पोर्टेंट हो गया है हर पार्टी के लिए, लेकिन मंगलोर विधानसभा से आप देखे जा रहे हैं कैंडिडेट के तौर पर, तो मंगलोर विधानसभा से क्योंकि चुनौती भरा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से, तो ये विजय संकल्प यात्रा क्या बदलने की कोशिश करेगी मंगलोर विधानसभा में? विजय संकल्प यात्रा जो हरिद्वार से शुरू हो रही है, हरिद्वार की पूरी 11 विधानसभाओं से होती हुई परसों दिनांक 20 तारीख को मंगलोर विधानसभा में सुबह 10:30 बजे इसका आगमन होगा। मंगलोर में जहां पर अपना ये देहरादून बाईपास शुरू होता है वहां से होगा और दो ढाई घंटे तक मंगलोर विधानसभा में रहेगी। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है, हमारे जो पूरे 5 साल का जितना हम लोगों ने जनता के सामने वादे किए थे उसका हम लेखा जोखा देंगे। ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है। हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जितना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपने माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के उन दिशा निर्देश में हमारी सरकार यहाँ पर बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। उन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमने रोजगार दे रहे हैं, हम लोगों की शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं जनता के लिए। और मंगलोर की विधानसभा भी जो किसान क्षेत्र है, यहाँ पर सभी वर्ग जानता है कि मंगलोर का जो विकास है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही संभव है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप लोगों की जन आशीर्वाद यात्रा होती है, फिर कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा होती है, अभी विजय सम्मान रैली हुई, मोदी जी की रैली हुई, अब फिर ये यात्रा, तो इन रैलियों से बदलता क्या है एक्चुअली? क्योंकि आपके पास तो शायद अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 5 साल आपने काम किया है तो उसको आप दिखा सकते थे, लेकिन इन रैलियों के जरिए क्या बदलता है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे। रैलियों के माध्यम से जागरूकता लाई जाती है जनता के बीच में। ये तो चलिए विजय संकल्प यात्रा की बात हो गई। आपकी तैयारी कितनी मंगलोर विधानसभा से, क्योंकि बहुत टफ सीट है बीजेपी के लिए, तो आपका क्या रिसर्च है मंगलोर विधानसभा को लेकर कि भाई बीजेपी को ये बदलना चाहिए तो शायद बीजेपी यहाँ पर फाइट में आए? देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि मंगलोर विधानसभा के जितने भी यहाँ पर जिम्मेदार जो अपने मतदाता हैं उनको बताना कि मंगलोर विधानसभा का पिछले 20 साल में जितना भी कोई ज़्यादा यहाँ पर तरक्की नहीं हुई है, यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई नेतृत्व नहीं था। और जो हमारा सिस्टम है उसमें क्षेत्र का विधायक का होना बहुत आवश्यक है। सरकार में कोई विधायक ऐसा हो जो जागरूक हो, जनता के प्रति समर्पित हो, उनके रोजगार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए प्रति समर्पित हो, और वो भारतीय जनता पार्टी ही उनको दे सकती है। आपका विज़न क्या है? आप भी कैंडिडेट के तौर पे देखे जा रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं मंगलोर विधानसभा की जनता को, और कैसे आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
पार्टी हमको टिकट देगी हम चुनाव में आएंगे, नहीं तो जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए पूरे तन मन से काम करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है मंगलौर विधानसभा को लेकर, बड़ी सीरियस पार्टी दिखाई नहीं देती मंगलौर विधानसभा को लेकर। एक हाजी और एक काजी की वहाँ पर फाइट दिखाई देती है कि भाई लोगों के बीच में भी वही सब चलता रहता है कि ये दो चेहरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या करेगी और आप क्या करेंगे स्पेशली? देखिए, स्पष्ट मुद्दा है, हम विकास के लिए भारतीय आएंगे। हमारे आह्वान होगा कि क्षेत्रीय जनता के लिए, उनके लिए रोजगार, उनके लिए स्वास्थ्य, उनके लिए शिक्षा, उनकी तरक्की, उनकी स्वच्छता, उसके लिए हम यहाँ पर लोगों के बीच में जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर दिनेश पवार जी, और साफ तौर पे कह रहे हैं विजय संकल्प यात्रा यहाँ पर होने जा रही है, हरिद्वार से स्टार्ट होगी और मंगलौर विधानसभा से भी होकर गुजरेगी। तो तमाम तरह की जो 5 साल में कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार यहाँ पर रही है, उनको शायद गिनाने की कोशिश है लोगों के बीच जाकर। लेकिन देखते हैं 2022 में जनता किस तरीके से आकलन करती है उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड का और मंगलौर विधानसभा को भी, क्योंकि मंगलौर विधानसभा में दिनेश पवार जी कह रहे हैं कि हम लोग सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। देखें क्या होता है 2022 में। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम, बने रहिए आप लोग न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।